हमारे कार स्कैनर्स को मास्टर करने के कोर्स की इस तीसरी वीडियो के अंदर आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब आप कोई स्कैनर परचेज कर रहे होते हैं तो आपने कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो अपने जहन में रखने हैं और जिस बंदे से परचेज करने जाएंगे उससे पूछेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो आपने देखनी है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या वो स्कैनर एक बाई डायरेक्शनल टूल है भी या नहीं। बाई डायरेक्शनल टूल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, मोनो डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल टूल्स में ये डिफरेंस होता है कि मोनो डायरेक्शनल टूल स्कैनर की वन वे कम्युनिकेशन होती है ईसीयू के साथ, यानी ईसीयू से वो डाटा ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी के अंदर क्या एरर्स आए वो आपको पता चल सकते हैं। गाड़ी के जो चीजें ईसीयू आपसे कम्युनिकेट कर सकता है वो अगर स्कैनर से वो काम कर सके तो उसे कहेंगे मोनो डायरेक्शनल टूल। वर्सेस बाई डायरेक्शनल टूल एक ऐसा टूल होता है जो स्कैनर से डाटा ले भी सके और स्कैनर को ऑर्डर्स दे भी सके, उसको चीजें बता भी सके, जिसकी मदद से फिर आप एक्चुएशन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, कैलिब्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई मोनो डायरेक्शनल टूल होगा तो वो जाहिर है आपको बस इस हद तक ही काम आएगा आपके कि आप उससे डाटा ईसीयू से रिट्रीव कर सकेंगे। ईसीयू को ऑर्डर्स देना, ईसीयू को उसके अंदर डिफरेंट तरीके के सिग्नल्स देना, एक्चुएशन टेस्ट परफॉर्म करना, वो आपके हाथ में नहीं होगा। चाहे वो फिर आरपीएम की रीडिंग सेट करना हो, रेटिंग सेट करना हो या कोई कैलिब्रेशन परफॉर्म करना हो, वो आपके हाथ में नहीं होगा अगर आप एक मोनो डायरेक्शनल टूल खरीदेंगे तो। ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखना है और मेरी तो रिकमेंडेशन यही होती है सबको कि मोनो डायरेक्शनल टूल्स पे ना जाएं, डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल टूल्स पे जाएं। क्योंकि जब आपको स्कैनर परचेज कर रहे होते हैं आप इस नियत से नहीं करते कि यार मैं 2 महीने बाद बदल लूंगा, आप इस नियत से करते हैं कि लॉन्ग टर्म आप उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो जरूर इस चीज को मेक श्योर करें कि आपका स्कैनर एक बाई डायरेक्शनल टूल है। ये आप स्कैनर यूज करने से पहले जिस भी डीलर से, जिस भी बंदे से, जिस भी दुकानदार से खरीद रहे हैं उनसे जरूर आप एक डेमो यूनिट, अक्सर जो भी बड़े डीलर्स होंगे इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, उनके पास एक डेमो पीस यूनिट होता है हर स्कैनर का। तो उस डेमो स्कैनर को पहले गाड़ी में लगा के टेस्ट करें, गाड़ी में लगा के देखें कि उसके अंदर आया जो स्पेशल फंक्शंस है, एक्चुएशन टेस्ट है, वो आ भी रहे हैं या नहीं। अगर एक्चुएशन टेस्ट नहीं है तो ऐसे स्कैनर को लेने का फायदा मेरे नजरिए में नहीं है। अगर आपकी जरूरत पूरी होती है उसके बगैर भी तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट। अगर नहीं, मेरा मशवरा तो फिर यही होगा कि आप बाई डायरेक्शनल टूल। दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि गाड़ी के जो ब्रांड्स हैं वो उस स्कैनर के अंदर सारे वो मौजूद हैं जो आपको चाहिए। क्योंकि हर स्कैनर में ना डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्राइस ब्रांड्स वेरी करते हैं। कुछ स्कैनर्स में 20 ब्रांड्स होते हैं, कुछ स्कैनर तो इवन ऐसे आते हैं जिसमें आप 2 से 3 ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के। तो हर तरह के स्कैनर आते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेंज। तो ये जरूर देख लें कि जो आपको ब्रांड चाहिए हो गाड़ियों के वो स्कैनर में मौजूद है और जो उन ब्रांड्स के ऊपर क्या क्या कवरेज है उस स्कैनर की। क्योंकि अक्सर ये हो सकता है कि आपको कोई बंदा कहे कि यार कैलिब्रेशन में 70, लेट्स से 30 कैलिब्रेशन है, 39 कैलिब्रेशन है, लेकिन 39 कैलिब्रेशन जो हैं वो फॉर एग्जांपल टोयोटा पे हैं या नहीं है ये तो आपको कैसे पता चलेगा, स्कैनर में घुस के पता चलेगा। तो ये आपने ट्राई करना है, डेमो यूनिट को ट्राई करके ये जरूर देखें कि जो आपको ब्रांड्स चाहिए उनके अंदर प्रॉपर कवरेज है या नहीं। अगर आप ये देखे बगैर ले लेंगे, बस जो सेल कर रहा है उसकी ज़बान पे आप इस बार में भरोसा कर लेंगे कि यार 39 कैलिब्रेशंस हैं तो और आपने परचेज कर लिया, फिर आपको फॉर एग्जांपल सुजुकी की थ्रॉटल बॉडी की कैलिब्रेशन करनी है वो उसके अंदर नहीं है। वैसे इसमें भी बड़ी मजे की एक वीडियो बनेगी कि थ्रॉटल बॉडी की कैलिब्रेशन का सिलसिला होता क्या है। क्योंकि कन्वेंशनली तो वो बस बैटरी के तार हटाते हैं और उससे हो जाता है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडीज होती हैं उनमें क्या मसले मसाइल आते हैं उसके ऊपर खैर एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखें। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो जो स्कैनर है उसका रैम और स्टोरेज को भी ज़रूर देखना है, मद्देनजर रखना है। क्योंकि आप देखें मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप 8 GB का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 GB के रैम का मोबाइल, और फिर आप स्कैनर एकदम से 2 GB के रैम वाला स्कैनर ले लेते हैं और फिर आपसे कोई ये शिकायत आती है यार स्कैनर बहुत स्लो चल रहा है, टच सेंसिटिव उसका इतना सेंसिटिव टच नहीं है जितना आपको चाहिए। उसके रीजंस यही होते हैं कि यार आपने उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं देखी होती और आप ले लेते हैं, सस्ता लेने के चक्कर में आप कोई 2 GB का 1 GB का रैम वाला स्कैनर ले लेते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखें क्योंकि आपको जो आपकी जहन है वो आपको मोबाइल के साथ इतना अडेप्ट हो चुका है कि उसने देख लिया है कि आपका जो मोबाइल चलता है वो आपकी जहन के हिसाब से ऑप्टिमल स्पीड है। तो अगर उस स्पीड से नीचे का कोई स्कैनर होगा, उस रैम से नीचे का कोई स्कैनर होगा तो ऑफ कोर्स वो आपके जहन को ट्रबल करेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी एट टाइम्स कि यार इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो इसको जरूर मद्देनजर रखें कि रैम और स्टोरेज स्कैनर की कितनी है। ऑलवेज मेक श्योर कि एटलीस्ट 64 GB स्टोरेज हो आपके स्कैनर की, क्योंकि अगर फुल सिस्टम स्कैनर है तो
अगर कोई छोटा स्कैनर है जिसमें सारे ब्रांड्स नहीं है, सारी फंक्शन नहीं है, तो फिर तो वो डिपेंड करता है कि कितनी उसकी स्टोरेज होनी चाहिए, कम भी चलेगी। लेकिन अगर फुल सिस्टम स्कैनर है विद ऑल द ब्रांड्स, यूनिवर्सल स्कैनर है, फुल सिस्टम स्कैनर है, तो उसके अंदर ये लाजमन आपने देखना है कि 64 GB से कम स्टोरेज उसकी ना हो। और आखिर में ये जो लास्टली आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये देखनी है कि भाई जो बंदा एक तो स्कैनर बेच रहा है और दूसरा जो ब्रांड है स्कैनर का, उनकी अपनी रेपुटेशन क्या है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर ये करते हैं कि क्रैक सॉफ्टवेयर बेस्ड स्कैनर्स परचेज कर लेते हैं। अब क्रैक सॉफ्टवेयर या फेक सॉफ्टवेयर बेस्ड स्कैनर्स खरीदने से ये आपको सस्ता तो मिल जाती है चीज़, लेकिन उसमें सबसे बड़े इशू ये आते हैं कि उसकी जो लिमिटेशंस काफ़ी सारी होती हैं, वो स्कैनर्स विद टाइम अपडेट नहीं हो पाते। जब आप 1 साल अगर उसका आप आईडी पासवर्ड भूल जाएं तो वो उसमें फिर वो रिट्रीव नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ना किसी किस्म की वारंटी होती है ना गारंटी होती है फेक डिवाइसेस की। कोई आपको दुकानदार जितना कह देना यार कि मेरी तरफ से नहीं गारंटी है वारंटी है, आपने नहीं करना, आपके पास भी दिमाग है, आपने भरोसा नहीं करना उसकी बात पे। जब तक वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं दे तब तक आपने उससे नहीं परचेस करना। क्यों? क्योंकि फेक प्रोडक्ट एक तो वैसे भी गलत चीज़ है, दूसरा पे वारंटी गारंटी फेक प्रोडक्ट में हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई कंपनी नहीं होती, उसके पीछे कोई इदारा नहीं होता, उसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता। तो ये सिलसिला होता है। तो आपने ज़रूर मेक श्योर करना कि ब्रांडेड चीज़ लें। आप फॉर एग्जांपल आप बल्कि इवन लॉन्च का तो आपने देखना है तो लॉन्च की तो अपनी वेबसाइट पे उनके डीलर्स का सेक्शन मौजूद है, जाके आप सर्च करें। मैं नीचे बैकग्राउंड में आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे लॉन्च की वेबसाइट के ऊपर, और ब्रांड का नाम सर्च करें। अगर वो ब्रांड आ रहा है कि लॉन्च का ऑफिशियल डीलर है तो आप उससे ज़रूर परचेज कर सकते हैं, वरना जाके वहाँ पे जाके सीधा सा पाकिस्तान लिखें या इंडिया लिखें, जिस भी मुल्क के अंदर आप मौजूद हैं वहाँ पे लिख के उसका ऑफिशियल डीलर आपके सामने आ जाएगा, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे आप जाके परचेज करें। और ऑफिशियल वारंटी स्लिप के अंदर लिखवाएंगे, लॉन्च की तरफ से 1 साल की ऑफिशियल वारंटी आती है, स्लिप के अंदर लाजमन ये लिखवाएं कि 1 साल की फ्री वारंटी, और जितने भी इस टाइम की सॉफ्टवेयर की अपडेट है वो स्लिप के ऊपर लाजमी मेंशन कराएं परचेज करने से पहले। तो जनाब ये था हमारा एपिसोड 3 इस कोर्स का। एपिसोड 4 में हम आप लोगों को लॉन्च के स्कैनर्स का इंटरफेस दिखाएंगे कि किस बटन को क्लिक करने से क्या होता है, किस जगह पे क्लिक करने से कौन सा फीचर परफॉर्म किया जाता है, गाड़ी को स्कैन किस तरीके से किया जाता है, सारी बातें हम चौथी वीडियो में करेंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल्स को जहाँ भी आप देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ज़रूर फॉलो करें ताकि आप हमारे साथ इंटैक्ट रहें, इन टच रहें और अगली वीडियोज़ आप लोगों के सामने आते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।